एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ फिंगर पॉइंटिंग ऑफ अ रियलिटी। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत खुल्लर। मिस्ट्री ऑफ लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउस नंबर 7 की, जिसमें हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो है डाइवोर्स, हैप्पी मैरिड लाइफ और सेपरेशन के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है क्यों टूटता है, जिसके पीछे रीजंस हो जाते हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज या फिर सैडनेस या फिर कोई और कारण बोल दो। ये सारे कारण के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड रिसर्चर अमित कपूर जी। उनसे बातचीत करते हैं और जान लेते हैं कि ये सारे कारण जो हैं क्यों बनते हैं और रिलेशंस जो हैं क्यों टूटते हैं। इसके बारे में डिटेल में नॉलेज लेते हैं अमित कपूर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित कपूर जी। नमस्कार। तो कौन सा प्लैनेट जो है सन की पहले बात कर लेते हैं हम। सन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनका एस्पेक्ट है, क्या इफेक्ट होता है अगर हमारे होरोस्कोप में सन हो तो? मनप्रीत जी, सबसे पहले तो ये कि अभी आपने बोला कि 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है तो कैसा इफेक्ट है। नो डाउट, अगर 7th हाउस में आपके सन प्लेस्ड है किसी भी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में, आपके बाय बर्थ स्टार में D1 स्टार चार्ट में आपके 7th हाउस में सन प्लेस्ड है, चाहे वो एग्जाल्टेड है चाहे वो डेबिलिटेटेड, यानी कि अगर हम बोलें वो उच्च राशि में भी बैठा है एरिस में, चाहे वो लिब्रा में बैठा है डेबिलिटेटेड में, उसके बावजूद 90 to 95% डिवोर्स होना या सेपरेशन हो जानी, या जिसको हम बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ में से एक की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जानी। एस्ट्रोलॉजी जो है, अगर सूर्यदेव यानी कि सन 7th हाउस में प्लेस्ड हो तो मैक्सिमम देखा गया है कि ईगोइस्टिक प्रॉब्लम होती है स्पाउस में, डिवोर्स हो जाता है, आपस में बनती नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं सही होती, कोऑपरेटिव नहीं होते, अग्रेशन जिस भी पर्सन की, सपोज करो अगर हस्बैंड के चार्ट में 7th हाउस में सन है तो अग्रेशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है अपने स्पाउस के प्रति, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी मोटी बात से जिंदगी एक तरह से हेल बन जाती है। तो 7th हाउस में अगर सन प्लेस्ड है, मेरी रिसर्च ये बोलती है, मेरी प्रैक्टिस ये बोलती है, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 20 साल से एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने आज तक जितने हॉरोस्कोप देखे हैं, इफ सन प्लेस्ड इन 7th हाउस देन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर सेपरेशन, देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर डिवोर्स। इवन मैंने ये देखा है, अभी हाल ही में मैंने एक चार्ट देखा जिसमें 7th हाउस में सन है, वो एरी साइन में प्लेस्ड है, लेकिन उसके बावजूद वो वुमेन विडो है। द रीजन क्योंकि उनके 7th हाउस के लॉर्ड की और सन की जो प्लेसमेंट है 7th हाउस में वो बिल्कुल नेगेटिव है। जी अमित जी, जैसे आपने बात करी है बीच में इगोइस्टिक नेचर की, तो मोस्टली ये भी देखा जाता है कि जो इगोइस्टिक नेचर है, जैसे आपने बोला कि लड़के का एग्रेसिवनेस होना और लड़की की इगोइस्टिक नेचर, वो कहीं ना कहीं बीच में फैमिली रिलेशन बोल दो या फिर मदर इन लॉ, जो कि मोस्टली देखा जाता है कि लड़की और सास की नहीं बनती, इसके पीछे भी क्या कारण रहता है? मनप्रीत जी, सबसे पहली बात तो ये कि सन का जो रोल है वो आपके मदर इन लॉ से नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। सन का रोल है आपके खुद के स्वभाव से, आपके खुद के जिसको बोलते हैं मेंटल लेवल से। मैंने अंडरस्टैंडिंग खराब होती तो देखता हूँ, जो मेरी एक पर्सनल स्टडी है, लोग कंसल्ट करते हैं मेरे से, फ़ोन कन्वर्सेशन होती है या सिटिंग होती है हमारी एस्ट्रोलॉजी की, सन 7th हाउस में है, चाहते हुए भी एक दूसरे पे इंसान फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि छोटी छोटी बातों में तनाव इतना बढ़ जाता है बन जाते हैं। और कि वो तनाव बढ़ते 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 शादी के साल बाद, 2 साल के बाद वो एक तरह से ब्लास्ट होता है, जैसे हम एक चीज़ को इकट्ठा करी जा रहे हैं तो फिर वो डिवोर्स के रूप में सामने आता है। 7th हाउस का सन जो है, सन एक अग्निय प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है। 7th हाउस जो है, यहाँ पर 7th हाउस में अगर वीनस हो तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जाती है, अगर सन प्लेस्ड हो जाए यहाँ पर तो ये 7th हाउस को डैमेज कर देता है। 7th हाउस में सन की प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा बुरी मानी गई है, चाहे वो एग्जाल्टेड भी है तो भी, चाहे वो डेबिलिटेटेड है तो भी। इगोइस्टिक दिक्कत मैंने देखा है, अगर 7th हाउस में सन है तो मैक्सिमम लोगों की जो मैरिज लाइफ है वो ईगो की वजह से खराब होती है, आपसी अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से खराब होती है। ऐसे बंदे में गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नेटिव ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के अंदर जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा ऐसा बंदा अपनी मनमानी दूसरे के ऊपर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगा, डोमिनेट करेगा। तो इनसे बचने का कारण या फिर सॉल्यूशन बोल दो इस चीज का कि क्या हो सकता है? मनप्रीत जी, आप खुद एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, एस्ट्रोलॉजी को लर्न कर रहे हो, तो मैं आपको खुद को पता होगा इंडिविजुअल चार्ट में, अब आपके 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है वो आपका फॉर्चून है, मेरे 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है वो मेरी किस्मत है। तो आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसे मिलना है वो आपके प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड है। तो जो रेमेडी है वो बेस्ड होती है आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में, कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है, किस साइन में है,
कितने डिग्री का है, यू नो इट इज़ वेरी डीप स्टडी, यू नो वेरी वेल। एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया कि सर 7th हाउस में अगर सन है तो इसकी रेमेडी क्या है। रेमेडी आपको जानने के लिए आपको नेटल चार्ट अपना चेक करवाना पड़ेगा किसी भी नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से। वो आपको एडवाइस देंगे कि आपके 7th हाउस में सन डैमेज है, डैमेज नहीं है, या किस लेवल की रेमेडी करने के भी कुछ लेवल हैं। क्या प्लैनेट बहुत ज़्यादा डाउन है तो हम उस हिसाब से रेमेडी करेंगे, क्या प्लैनेट कम डाउन है तो हम उस हिसाब से रेमेडी करेंगे, अगर प्लैनेट डाउन नहीं है तो हम वर्शिप करेंगे। यानी कि एस्ट्रोलॉजी है, बड़ी डीप स्टडी है। तो मैं एकदम से आपको ये नहीं बता सकता कि 7th हाउस में अगर सन हो तो आप ये करो, क्योंकि लोग व्यूवर्स हमारे दोस्त सुन रहे हैं, मैंने किसी को बताया, किसी ने चेक किया मेरे 7th हाउस में सन है तो अमित सर ने बोला है तो मैं ये रेमेडी कर दूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको इंडिविजुअल चार्ट को अपने स्टडी करवाना पड़ेगा, उसके बाद 7th हाउस में जो आपके सन की प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेमेडी सजेस्ट करते हैं। प्लैनेट किंग माना जाता है सन को, तो उसके बारे में तो आपने डिटेल दे दी, बट हम नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं, मार्स। उसका क्या रोल है, उसका क्या इफेक्ट होता है? देखो मनप्रीत जी, सबसे पहले अगर मार्स आपका 7th हाउस में है तो नेटिव मांगलिक होगा, ठीक है। अगर आपके नेटल चार्ट में 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस या 8th हाउस, 12th हाउस में मार्स प्लेस्ड है तो इसका मतलब कि नेटिव मांगलिक है। मांगलिक लोगों को सबसे पहले तो मैच मेकिंग करवा कर अपना मांगलिक लोगों से ही शादी करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी किसी धर्म से नहीं जुड़ी हुई कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं इसको नहीं मानता या ये वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खत्री हूँ, पंजाबी फैमिली से हूँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी पे बड़ा ट्रस्ट है क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करता हूँ। ये साइंस है, प्लैनेट्स की मूवमेंट्स, प्लैनेट्स का ट्रांजिट या प्लैनेट्स का प्रभाव इंसान की लाइफ पे ज़रूरत से ज़्यादा पड़ता है। तो अगर आपके 7th हाउस में मार्स है तो ये भी सूर्य की तरह ही नेगेटिव प्रभाव देगा। आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होगे, आपकी नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाली होगी, आपका माइंड अनस्टेबल रहेगा, लाइफ पार्टनर को लेकर आप समझ ही नहीं सकोगे कि इज़ दिस अ गुड लाइफ पार्टनर फॉर मी और बैड। आपकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद की जो सिचुएशन होगी आपके हस्बैंड के साथ, आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर दिक्कत आएगी ही आएगी। तो कंपैटिबिलिटी का कैसे पता चलेगा? कंपैटिबिलिटी आपने सपोज करो मनप्रीत का हॉरोस्कोप हमने किस हरप्रीत नाम के लड़के के साथ मैच किया, आप दोनों मंगलीक हो, आपका 7th हाउस में मार्स है, उसका भी 7th हाउस में मार्स है। आई गिव यू वन एग्जांपल, आप दोनों के 36 में 30 गुण मिल रहे हैं, गण मिल रहे हैं, और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैच मेकिंग में, अगर वो सब मिल रही हैं तो आप शादी कर सकते हो। लेकिन मांगलिक लोग, क्योंकि 7th हाउस का मार्स जो है ये बंदे को प्रबल मांगलिक बनाता है, क्योंकि मार्स का 7th एस्पेक्ट आपके असेंडेंस पे है, हर प्लैनेट अपने से 7th देखता है। तो जब मार्स 7th में देखेगा ना तो आदमी की नेचर में स्वाय गुस्से के कुछ नहीं होगा, अग्रेशन के, ईगो के, सामने वाले को डोमिनेट करना, सामने वाले को नीचे झुकाना, सामने वाले के ऊपर अपना एक जिसको बोलते हैं प्रभाव रखना, कि अगर लड़की है तो वो हमेशा ये चाहेगी 7th हाउस के मार्स में कि मेरा हस्बैंड जो भी करे मेरे अकॉर्डिंग करे। अगर लड़के का मार्स 7th हाउस में है तो वो ये चाहेगा कि मेरी वाइफ जो करे वो मेरे अकॉर्डिंग करे। डोमिनेट करना, अगर सन और मार्स आपके 7th हाउस में हैं तो इंसान की मैरिज लाइफ मैंने मैक्सिमम देखा है ज़्यादा अच्छी लाइफ में नहीं जाती। आपका एग्जाल्टेड मार्स है, आपका डेबिलिटेटेड मार्स है, आपका ऑन साइन का मार्स है, लेकिन अगर आपके 7th हाउस में मार्स है तो आपको मैरिज लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्ट्रगल का सामना करना ही पड़ेगा, आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ही। इवन मैंने 80 to 90% लोगों को अगर मार्स 7th हाउस में है सेपरेट होते हुए, डिवोर्स होते हुए देखा है। किस वजह से? ईगो की वजह से। डिसीजंस, ऐसे लोग अपना डिसीजन नहीं ले पाते, डबल माइंडेड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, सामने वाले पे फोकस ही नहीं कर पाते। लाइफ पार्टनर को लेकर अगर आपका मार्स 7th हाउस में है तो आपको कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना है, अच्छी कंपैटिबिलिटी मैच करके आपको शादी करनी है, क्योंकि शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है। आप जितना अपना बेस्ट दोगे उतना ही बेस्ट सामने वाले से लोगे अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। ऐसा होता है मनप्रीत जी, मैंने देखा है अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, आप 100% बेस्ट दे रहे हो लेकिन आपको सामने से 20% मिल रहा है, ये सम हाउ सिचुएशन ऐसी आ गई, दशा महादशा हॉरोस्कोप में ऐसी आ गई कि चाहते हुए भी आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी है, वाइफ के साथ बहुत अच्छी है, लेकिन आप दोनों को सेपरेट होना पड़ रहा है क्योंकि दशाएं ऐसी चल रही हैं। 7th हाउस पे मार्स के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट है, तो ये एक डीप स्टडी है। 7th हाउस में मार्स की प्लेसमेंट बंदे को अग्रेशन बनाती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, ईगो बहुत ज़्यादा होती है, बंदा अपने आप डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। स्पाउस को लेकर, ये मेरा स्पाउस का रिलेशन मेरे साथ कैसा है, ये लोग मैंने मैक्सिमम देखा है 7th हाउस के मार्स हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा ही अपने डिसीजंस को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से उनकी मैरिज लाइफ खराब होती है। जैसे कि अमित कपूर जी हमें बता रहे हैं, अभी तक हमने 2 प्लैनेट्स के बारे में बात करी है, सन और मार्स के बारे में, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए नेगेटिव बताए गए हैं। अभी नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। अमित जी, मैं जानना चाहूंगी कि जुपिटर
जो प्लैनेट है उसका क्या इफेक्ट है हमारे हॉरोस्कोप पे? मनप्रीत जी, अगर जुपिटर आपका 7th हाउस में प्लेस्ड है किसी भी चार्ट में, चाहे वो एक्साल्टेड मोशन में है तो 7th हाउस बहुत बढ़िया रहेगा। आपको आपके स्पाउस से अच्छे रिलेशन मिलेंगे, आपको बहुत कोऑपरेटिव इंटेलिजेंट स्पाउस मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा, हो सकता है कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वेल एजुकेटेड हो, सोशल जिसको बोलते हैं सर्कल में काफ़ी ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट होगी, नेम फेम होगा। 7th हाउस का एक्साल्टेड जुपिटर अगर आपका पॉजिटिव है और 7th हाउस का लॉर्ड, क्योंकि अगर जुपिटर एक्साल्टेड होगा तो वो कैंसर में होगा, तो 7th हाउस का लॉर्ड मून बना। अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड मून भी अच्छी प्लेसमेंट में हॉरोस्कोप में बैठा हुआ है और वीनस की भी प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी है, तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत सक्सेसफुल रहेगी। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करोगे, शादी के बाद बहुत तरक्की रहेगी। अगर आपके 7th हाउस में एक्साल्टेड जुपिटर है लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड मून, जैसे कि मैंने बोला कि वो डेबिलिटेटेड है, नीच साइन में है या अपने एनिमी साइन में है या 6th 8th या 12th हाउस में जाकर बैठ गया, तो आपकी मैरिज लाइफ में कुछ दिक्कतें आएंगी। डिवोर्स नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या किसी कारण दूरी आ जाएगी। वाइफ इंडिया में, हस्बैंड पैसा कमाने के लिए बाहर चला गया या एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया जैसे 1-2 साल के लिए आप दूर हो गए क्योंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं, जुपिटर 7th हाउस में है, वो क्या करेगा? वो आपको एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा स्पाउस देगा, इंटेलिजेंट देगा, विजडम वाला देगा, धर्म कर्म को मानने वाला देगा, अपने रिलीजन को मानने वाला देगा। आप सिख फैमिली से हो तो ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा बाबा जी को मान रहा होगा, आप हिंदू फैमिली से हो तो महादेव को मान रहा है। जिस भी धर्म से हो आप, अगर जुपिटर 7th हाउस में है, क्योंकि जुपिटर का 7th एस्पेक्ट आपके असेंडेंस पे, नेटल चार्ट के 1st हाउस पे पड़ेगा, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस होंगे, लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलीजियस जर्नीज करेंगे, धर्म कर्म को मानेंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, पर्सनालिटी में गजब सा चमक होगा अगर जुपिटर आपका एक्साल्टेड मोशन में 7th हाउस में है। तो अगर आपका जुपिटर 7th हाउस में डेबिलिटेटेड है, फॉर एग्जाम्पल कैप्रिकॉर्न साइन में है जहाँ पे जुपिटर आपका नीच का होता है, अगर आपका जुपिटर 7th हाउस में नीच का है, तो ऐसे लोग मैरिज लाइफ को लेकर बड़े ज़्यादा परेशान रहते हैं। पहली बात तो शादी लेट होती है, या हम बोल सकते हैं कि शादी होती भी नहीं है। अगर होती है तो अंडरस्टैंडिंग वाइफ के साथ ज़रा भी नहीं होती। अगर वाइफ का है, क्योंकि एक औरत के हॉरोस्कोप में, एक लेडीज़ के हॉरोस्कोप में मार्स और जुपिटर से हम पति सुख देखते हैं। अगर किसी लेडीज़ के 7th हाउस में जुपिटर नीच का है तो ये विडो होने तक के योग बनाता है, डिवोर्स के योग बनाता है, सेपरेशन के योग बनाता है। आपका 7th हाउस कौन से प्लैनेट के साथ, आपका जुपिटर कितने डिग्री पे, किस नक्षत्र पे बैठा है, 7th हाउस के लॉर्ड की क्या पोजीशन है, 7th हाउस में बैठा प्लैनेट के ऊपर कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका नीच का जुपिटर 7th हाउस में, लेकिन आपका वीनस एक्साल्टेड होकर चार्ट में बैठा है 5th हाउस में, 9th हाउस में, 11th हाउस में, 3rd हाउस में, तो आपकी मैरिज लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। तो इट इज़ वेरी डीप स्टडी। तो जुपिटर अगर 7th हाउस में है, अगर पॉजिटिव है, अच्छा है, तो लाइफ को बहुत ही, लाइफ में पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पाउस, कोऑपरेटिव और हेल्पफुल और एजुकेटेड स्पाउस, ये मैंने देखा है कि उनको मिलता है और साथ में लाइफ में वो लोग बहुत राइज करते हैं। क्योंकि अगर आपका 7th हाउस है, आपका असेंडेंस स्ट्रांग है, जुपिटर से ब्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ में एक्सपेंशन और ग्रोथ ये लाइफ लॉन्ग रहती है। तो नेक्स्ट प्लैनेट की बात करते हैं। ये तो काफ़ी पॉजिटिव है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बचाने के लिए, अगर जुपिटर है उनका, जुपिटर है अगर एक्साल्टेड मोशन में है और आपके 7th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, तो आप समझ के चलो कि आपका 7th हाउस या आपकी ज़िंदगी में मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप हैप्पी मैरिज लाइफ एंजॉय करोगे, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, फेम रहेगी, एजुकेटेड स्पाउस मिलेगा, शादी के बाद काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। लड़का लड़की दोनों अगर कुछ करियर ओरिएंटेड हैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, सक्सेस मिलेगी, फेम मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ऐसे लोगों की सोशल सर्कल बहुत लंबा चौड़ा होगा, वाहवाही होगी हर तरफ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। 7th हाउस में एक्साल्टेड जुपिटर आपको शादी के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक लेके जाएगा, जिसमें आप अपनी लाइफ को एक खुशी के साथ एंजॉय करोगे। आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होगा। तो जुपिटर का 7th हाउस में बैठना आपको पैसा भी दे रहा है, आपको अच्छी बीवी भी दे रहा है, आपको डेली इनकम भी दे रहा है, आपको एजुकेशन भी दे रहा है, आपको धार्मिक भी बना रहा है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट के ऊपर, आपके 7th हाउस का लॉर्ड की क्या पोजीशन है, वीनस की क्या पोजीशन है, D9 में 7th हाउस का लॉर्ड की क्या पोजीशन है, जुपिटर वहाँ पर किस प्लेसमेंट में बैठा हुआ है।
एवरी हॉरोस्कोप हैज 300 पेजेस। इट इज ऑल डिपेंड ऑन एस्ट्रोलॉजर कि वो किस तरह से एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। क्या आपके जन्म लगन को देखकर ही प्रेडिक्शन दे रहा है, या आपके D9 को, चंद्र लगन को, आपके नवांश को, आपके बनाष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग को स्टडी करके प्रेडिक्शन दे रहा है। तो जब हम डीप जाकर कुछ भी स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो हमें बड़े एक्यूरेट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। 7th हाउस का जुपिटर एग्जाल्टेड है तो फेम प्रॉस्पेरिटी देगा ही। राहु और केतु का क्या मेन रोल रहता है, क्या इफेक्ट होता है उनका? मनप्रीत जी, पहले राहु की बात करते हैं। देखो, अगर राहु जो कि ड्रैगन हेड है, अगर 7th हाउस में राहु प्लेस्ड हो तो मैक्सिमम मैंने देखा है कि 7th हाउस से रिलेटेड जो गुण होंगे वो नेगेटिव होंगे, सेपरेशन होगा ही। और आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में अगर महादशा या अंतरदशा में राहु आता है, 7th हाउस में वो नीच साइन में बैठा है, तो आपकी मैरिज लाइफ में बैड इफेक्ट्स आने ही आने हैं। आपको अपने लाइफ पार्टनर आपका चीट कर सकता है, आपको कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो आपको चीट कर दे, आपको धोखा दे दे, या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। अगर 7th हाउस में राहु है, मैंने मैक्सिमम देखा है मल्टीपल अफेयर रहते हैं लोगों के, जिस वजह से उनकी मैरिज लाइफ पे बैड इफेक्ट पड़ता है। छुपाने से भी ऐसे लोगों का करेक्टर छुप नहीं पाता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, अगर 7th हाउस में राहु प्लेस्ड है तो ऐसे नेटिव जो होंगे वो एक तरह से जिसको बोलते हैं कि मल्टीपल अफेयर्स वाले होंगे। उनका दिमाग जो होगा अपनी वाइफ पे फोकस हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि राहु आपको प्रेजेंट से हमेशा दूर रखता है। राहु का काम है आप जिस जगह पे जिस तरह की जिंदगी जी रहे हो वो आपको बनावटी जिंदगी में लेके जाएगा। तो राहु जब भी 7th हाउस में होगा, ईगो भी होगी आपके स्पाउस में, अफेयर्स भी हो सकते हैं। वो अपने लाइफ पार्टनर को लेकर फोकस नहीं करेंगे। मनप्रीत जी, मैंने ये देखा है 7th हाउस में राहु है, किसी कारण सेपरेशन हो गई, 5-6 साल सेपरेशन रही, उसके बाद डिवोर्स हो गया, यानी कि 7th हाउस का जो राहु है आपको कहीं ना कहीं पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ डाउटेड ही रखेगा। 7th हाउस में राहु, केतु, मंगल, सूर्य, अगर ये प्लैनेट्स हैं तो आपकी मैरिज लाइफ मैं बोल सकता हूँ कि डाउटेड ही रहेगी अगर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। तो अगर आपने मैच मेकिंग करा के, कंपैटिबिलिटी करके एक सही डिसीजन लिया, सही टाइम पे शादी की, तो आपको ये जो क्रूर प्लैनेट हैं या शेडो प्लैनेट्स हैं 7th हाउस में प्लेस्ड हैं तो कुछ अच्छा रिजल्ट देंगे। अदरवाइज मैक्सिमम मैंने देखा है कि इंसान को ट्रबल्स का सामना 7th हाउस में मार्स है, सन है, राहु है, केतु है, शनि है, शनि देव है 7th हाउस में, वो भी ट्रबल देते हैं। तो राहु अगर 7th हाउस के हम डिस्कस करें तो ऐसे लोगों की जो शादी होगी अपने से लो लेवल पे होगी, इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, ऐसे लोग लव मैरिज करेंगे। 7th हाउस में अगर आपका राहु प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं पर आपका लाइफ पार्टनर, एक तो इंटरकास्ट मैरिज होगी, दूसरे धर्म से होगा आपका लाइफ पार्टनर, दूसरा आपका फोकस अपने लाइफ पार्टनर पे नहीं होगा। 7th हाउस का राहु कभी भी आपको मेंटली और हार्टली अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं जोड़ने देगा। तो जैसे हमने प्लैनेट्स की बात करी है, उनकी सही प्लेसमेंट के बारे में हमें कैसे पता चल सकता है? एक तरह कह लो कि सोल्यूशन क्या हो सकता है इन सब? देखो, सोल्यूशन मनप्रीत जी ऐसे है कि मैंने पहले बताया कि इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में क्या प्लैनेट्स हैं किसके, वो डिपेंड करता है कि एक नेटिव के चार्ट में कौन सा प्लैनेट है। अब यहाँ पर वीनस एग्जाल्टेड होकर बैठा है, शुक्र देव बैठे हैं, तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है, सक्सेसफुल है, हैप्पीली मैरिज लाइफ है, इंसान को प्रॉस्पेरिटी मिलती है, लविंग पार्टनर, केयरिंग एंड लविंग पार्टनर मिलता है, सारी जिंदगी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़बरदस्त रहती है कि लोग भी इनकी अंडरस्टैंडिंग से इवन जलते हैं कि इतना अच्छा स्पाउस है, सक्सेसफुल स्पाउस है, पैसा बड़ा रहता है लाइफ में, फेम रहता है। आप चाहे कमरे के अंदर की लाइफ समझ लो या अपने रूम से बाहर की लाइफ समझ लो, लाइफ पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग गजब की होगी अगर आपका वीनस, मरकरी अगर आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है। ऑलराइट, तो बात करते हैं सैटर्न की। मनप्रीत जी, अगर सैटर्न आपका 7th हाउस में है तो आप ये लगा के चलें, अगर यहाँ पे वो डेबिलिटेटेड है यानी नीच साइन में है और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, या वो किसी भी क्रूर प्लैनेट का एस्पेक्ट ले रहा है। फॉर एग्जांपल अगर 7th हाउस में मार्स है तो वो शनिदेव की एस्पेक्ट ले रहा है, या 7th हाउस में शनिदेव है तो वो मार्स की 4th हाउस में प्लेस्ड या लगन में प्लेस्ड मार्स की एस्पेक्ट ले रहे हैं, तो मैरिज लाइफ 100% आपका डिवोर्स होगा। कोई दुनिया की पावर आपके डिवोर्स को रोक नहीं सकती। अब जितने मर्जी कोऑपरेटिव हो जाओ, जितने मर्जी आप अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से प्यार कर लो, उसको समझा लो, उसके दिमाग में कुछ डाल लो, अगर आपसे कोई गलती हुई उसकी माफ़ी मांग लो, तो भी आपका डिवोर्स होगा ही होगा, क्योंकि 7th हाउस आपका डैमेज है। वीनस अगर आपका हॉरोस्कोप में 7th हाउस में सैटर्न है, वीनस आपका नीच का है या वीनस आपका अच्छे हाउस में नहीं प्लेस्ड है, तो 200% आपका डिवोर्स है। ठीक है ना? तो आप ये समझ के चलें, जब भी सन, मार्स, राहु, केतु, शनिदेव, ये 5 प्लैनेट अगर आपके 7th हाउस में हैं तो आपकी मैरिज लाइफ के साथ क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। आप सक्सेसफुल मैरिज लाइफ नहीं जी सकोगे।
क्योंकि 7th हाउस में अगर आप सक्सेसफुल मैरिज लाइफ चाहते हो, मून यहाँ पर हो, वीनस यहाँ पर हो, मरकरी यहाँ पर हो, तो आपकी जो मैरिज लाइफ है वो सक्सेसफुल रहती है। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ पर भी वीनस, मरकरी और मून के ऊपर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। 7th हाउस में जुपिटर, मून, वीनस, मरकरी एग्जाल्टेड होकर बैठे हों, कोई भी बुरा ग्रह उनको नहीं देख रहा, या 7th हाउस में मून के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, 7th हाउस में मरकरी के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, 7th हाउस में वीनस के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो आपका डिवोर्स कभी नहीं होगा। तो ये एक आपका इंडिविजुअल चार्ट क्या बोल रहा है, आपके 7th हाउस में प्लेसमेंट प्लैनेट्स की क्या है, 7th लॉर्ड आपके नेटल चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है, कितनी ज़्यादा बाउंडेशंस आपके लाइफ पार्टनर के साथ रहेंगी, कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके लाइफ पार्टनर के साथ रहेगी, क्या आपके हॉरोस्कोप में शनि देव की दृष्टि, तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे है, क्या आपका मार्स 4th, 7th, 8th, 12th में है, क्या आपके लाइफ पार्टनर का भी मार्स मांगलिक योग बना रहा है। सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करने की। आप बिना कंपैटिबिलिटी चेक किए, आपकी लव मैरिज भी है तो भी आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी ही पड़ेगी अगर आप सक्सेसफुल मैरिज चाहते हो। अदरवाइज जिंदगी आपकी शादी के बाद हेल बन जाएगी। आप ना काम की ओर ध्यान दे सकेंगे, ना घर की ओर ध्यान दे सकेंगे। तो आपको जरूरत है आपके 7th हाउस को एनालाइज करवाने की। आपके 7th हाउस में अगर मनप्रीत जी मून है, एग्जाल्टेड मोशन में है, तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली होगा इंसान। ऐसा इंसान अपनी वाइफ के साथ इमोशनल अटैच होगा, बहुत ज़्यादा शिद्दत से या दिल से प्यार करने वाला होगा, एक ट्रू लवर होगा। क्यों? क्योंकि मून 7th हाउस में हमेशा इंसान को इमोशंस, मून रिप्रेजेंट करता है आपके इमोशंस को, आपके मन को। 7th हाउस का मून हमेशा अपने लाइफ पार्टनर को इमोशनली एक दूसरे के साथ जोड़ेगा। आपके फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड के 7th हाउस में मून है, एग्जाल्टेड है, तो आपके हस्बैंड जो आपको प्यार करेंगे वो दिल से करेंगे, उनका प्यार बनावटी नहीं होगा। ठीक है ना। उसी तरीके से वीनस एग्जाल्टेड है तो लाइफ पार्टनर से बड़ा अच्छा, चाहे वाइफ के हॉरोस्कोप में है या हस्बैंड के हॉरोस्कोप में है, इफ वीनस, मून, मरकरी इज एग्जाल्टेड इन योर 7th हाउस, यू विल गेट ग्रेट अफेक्शन एंड लव फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर। ओके, तो मरकरी और विनस के बारे में हमने डिटेल में बात नहीं करी अभी, इसके बारे में बता तो दिया है, बट इसमें डिटेल में बता दीजिए कि क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इन दो प्लैनेट्स के। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की। अगर मरकरी आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है, एग्जाल्टेड है, यानी आपका वहाँ पर विर्गो साइन है, 6 नंबर है 7th हाउस में, और वहाँ पे मरकरी प्लेस्ड है, तो ऐसे स्पाउस के जो हस्बैंड होंगे या ऐसे लड़के की जो वाइफ होगी वो वेल एजुकेटेड होगी, बहुत ब्रेनी होगी, एक जिसको बोलते हैं कि हाईली स्टेटस वाली फैमिली से होंगे स्पाउस, और शादी के बाद इन लोगों की बहुत तरक्की होगी, आपस में प्यार बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। 7th हाउस का मरकरी इंसान को शादी के बाद बहुत सक्सेस देता है, एक गजब की सक्सेस देता है। ऐसे मैंने मैक्सिमम देखा है, अगर लड़के का हॉरोस्कोप है तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा अगर 7th हाउस में मरकरी है। अगर एक लड़की का हॉरोस्कोप है 7th हाउस में, वो भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है, अर्निंग हैंड होगी, दोनों का आपस में अंडरस्टैंडिंग, अफेक्शन बहुत ज़्यादा गजब का होगा, आपस में कोऑपरेटिव नेचर होगा, हर एक जिंदगी की हर एक चैलेंज को वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ फेस करेंगे, लाइफ में बहुत ज़्यादा राइज करेंगे, एक सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे। अगर मरकरी एग्जाल्टेड होकर आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है तो वीनस का भी सेम इफेक्ट है या डिफरेंट? नहीं, वीनस का भी मरकरी के जैसा ही इफेक्ट है, क्योंकि जो अगर हम देखें वीनस में सिर्फ ये प्लस पॉइंट रहेगा, अगर 7th हाउस में एग्जाल्टेड वीनस है तो ऐसे जो स्पाउस होंगे उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग गजब की होगी, प्यार अफेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, एक दूसरे से पूछे बिना वो कुछ नहीं करेंगे, आपस में तालमेल इतना गजब का होगा कि आप समझ लो कि लाइफ उनकी बड़ी प्लानिंग से बीतेगी। 7th हाउस का वीनस लाइफ पार्टनर स्पाउस को लेकर वन ऑफ द एक्सीलेंट प्लेसमेंट इन योर हॉरोस्कोप इफ यू हैव अ वीनस इन योर 7th हाउस। और अगर आपके वीनस के ऊपर किसी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है तो नो डाउट आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साइड वीक आपकी लाइफ में रहेगी, लेकिन डिवोर्स 7th हाउस का वीनस नहीं होने देता अगर वो एग्जाल्टेड मोशन में या फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। ये हमने बात करी है, आज का हमारा जो मेन टॉपिक था डाइवोर्स पे, उसमें कौन सा प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में कहाँ पे प्लेस्ड है। इसके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और चाहिए आपको तो हमारे एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर जी से कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट और नंबर जो है स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, मेरे को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।